नमस्ते, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। खबर भगवानपुर से। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे एक घायल युवक ने पास ही के एक गांव के एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल फतेहपुर झिंडियान निवासी मुरकरम पुत्र मौसम अली ने आरोप लगाया कि सिकरौड़ा गांव के कुछ लोग उनसे पुरानी रंजिश रखते हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी जान बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मुरकरम का आरोप है कि वह सुबह के समय अपने गांव से जा रहा था। जैसे ही बीच रास्ते में जंगल के पास पहुंचा तो उसे कुछ लोगों ने रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही सिकरकौड़ा निवासी फरमान पुत्र अली हसन ने किसी धारदार हथियार से उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें भी आई हैं। वह अपनी जान बचाकर किसी तरह से मौके से भाग निकला और भगवानपुर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल इलाज के लिए भेजा है। फिलहाल मुरकरम ने सिविल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। घायल मुरकरम का आरोप है कि उनका दूसरी पार्टी के साथ एक पुराना विवाद चला आ रहा है, जिसमें विपक्षी समझौते का भी दबाव बना रहे हैं, जिसे करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। इसी से बौखलाकर फरमान आदि उन पर हमले कर रहे हैं। उन्हें फरमान से जान का खतरा भी बना हुआ है। वहीं बाबत पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहने वाला है जी। मेरा नाम मुकर्रम है, लड़का मौसम का जी। मेरे साथ में मामला ऐसा हुआ जी, मैं इधर से हल्जोर की तरफ से जा रहा था, तो बीच में एक बंदा रोक के कहने लगा ये कौन है जी। एक मेरे पीछे बैठा था साथ में, तो उसने कहा कि यो जी फतेहपुर का, आगे से बुलाओ। मैं उनके पास चला गया, गाड़ी के पास खड़ा रहा जी। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कोई बिना नहीं कुछ नहीं जी, मारपीट कर दी तुरंत। चल मुँह से भी खून आया, मेरे नाक से भी खून आया, मैं बेहोश होकर गिर गया जी। मारपीट का मामला है जी, और कि हमारे में पहला भी एक झगड़ा चल रहा जी, उसमें शासित है, तो वहीं इस बात को क्या तो ले गए, उन्होंने तुरंत मारपीट कर दी। अब कहाँ है वो? तो 8 का चल रहा है जी। किसके ऊपर? ये जी गांव में गया था हमारे घर, इकबाल है वहाँ के गांव के ढेर लड़के 8-9 उनके साथ में चल रहा है। दवा बनाना चाह रहे थे। किस मामले को लेकर हुआ था तुम्हारे यहाँ पहले? उधर से आ रहे जब कोई मामला नहीं, कोई सुनना नहीं, कोई गिनना नहीं, तुरंत ही वार करा जी। जब अस्पताल में आए हो जी। कौन कौन थे जिन्होंने वार करा? केला ही था जी फिलहाल। करने वाले कौन कौन थे? वो था जी फरमान, मानने का भाई। खबर हरदोई से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को हरदोई जनपद के ग्राम मजरेता पहुंचे। वह समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप के पिता के 13वीं संस्कार में शामिल हुए। उनके साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी पहुंचे। यूपी 5.5 लाख गरीबों का अपने घर का सपना पूरा हुआ। मुख्यमंत्री ने चाबी सौंपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कल्याण सिंह की मौत को भी मुद्दा बना रही है। भाजपा सरकार को उन्होंने झूठा बताया। कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, भाजपाई सरकार को कंपनी बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने जारी की ड्रोन की नई नीति, भारत में ड्रोन उड़ाना आसान, नरेश अग्रवाल पर दे गए अखिलेश यादव बड़ा बयान। अगर कह दे कि बीजेपी में अपमान हुआ है तो वापस में ले लेंगे। सपा ने हमेशा सम्मान देने का काम किया। बीजेपी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई। तार अंसारी के भाई की एंट्री सपा में हुई है, बेटे अब्बास की एंट्री कब होगी? समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेंगे समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिया जाएगा। और सम्मान देने का काम आपके जिले से अच्छा कौन जानता है? अरे भाई अपने जिले का पूछते तुम, कहाँ तुम गाजीपुर का पूछ रहे हो, आखिरी बॉर्डर का? क्या नरेश अग्रवाल की वापसी करेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी कार्यक्रम है, क्या उसमें शामिल होंगे? अब मैं तो आज यहाँ शामिल होने आया हूँ और ये कार्यक्रम भी पहले से तय था। पहले से कार्यक्रम तय था। नेता उनकी अंत्येष्टि में भी गए थे और उनके दुख में भी हमारी पार्टी के कई नेता। समाजवादी लोग संपन्नता की राजनीति कर रहे हैं। लोग संपन्न हों, लोग खुशहाल हों, लोग तरक्की के रास्ते पे जाएं,
किसानों की पैदावार का सही मूल्य मिले, ये रास्ता समाजवादियों का है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं सब बेची जा रही हैं। याद कीजिए इतिहास को। इसी तरह राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी से खतरनाक कोई पार्टी नहीं है। यूपी चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी या देश में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी साजिश करने वाली पार्टी है। आपको कहा कि लैपटॉप देंगे, बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया आपको? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप बताओ कौन सी फसल की किसानों की आय दोगुनी हो गई? और आज अगर हम जानना चाहें इस महंगाई में किसानों की आय क्या है, किसानों की आय क्या है, भारतीय जनता पार्टी आय नहीं बता रही। मैं जानना चाहता हूं कि किस किसान की आय इन्होंने, किस फसल की पैदावार की आय दुगनी कर दी। नौजवानों का 70 लाख नौकरी दे देंगे। वो 70 लाख नौकरियां कहाँ हैं जहां करोड़ों बेरोजगार हों? इसी खबर ललितपुर से। महरौनी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के पहली बार कस्बा महरौनी आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र खटीक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और नगर वासियों द्वारा उनका स्थानीय इंदिरा चौराहा पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया और बधाई दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के समक्ष नगर व क्षेत्र की कुछ समस्याएं व मांगे भी रखी गई, जिन पर जल्द ही पहल करने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ मंत्री प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, विवेक चतुर्वेदी, अंशुल व्यास, सुधीर जैन आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में अनिल तिवारी, गौरव सोनी, पार्षद ब्रजेश रिछारिया आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं का सराहनीय सहयोग रहा। मंच संचालन कवि संजय पांडे भारत ने किया। सबका स्वागत है। उपस्थित सभी महानुभाव, सम्मानित यहाँ के नागरिकों के द्वारा, पांडे जी के द्वारा, राय साहब के द्वारा, बहन जी के द्वारा, हमारे पार्षद बंधुओं के द्वारा जो भावभीना स्वागत किया गया है। हमारे साथ आज हुए विवेक चतुर्वेदी जी, अनुराग वर्मा जी, भारत माता की, भारत सरकार के और सभी लोग आकर माननीय मंत्री जी के सम्मान करें और हम आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम के सहयोग भाई महेंद्र खटीक जी को यहाँ पर आए, माननीय मंत्री जी के साथ कार्यक्रम का स्वागत और अभिनंदन करें। महेंद्र खटीक जी सभी को करा दो। आदरणीय चेयरमैन साहब, सभी हमारे श्री गौरव सोनी यहाँ पर आए, श्री अनिल तिवारी जी यहाँ पर आए, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान करें। मंत्री जी, आज सबके अथक प्रयास से, इस शासन सरकार के अथक प्रयास से जो टीकमगढ़ से सागर की ओर रेल लाइन निकलने वाली है, केवल आपसे एक विनती हमारी ये है कि बहुत नजदीक महरौनी के पास रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो आपकी कृपा का वरदान होगा और आपको सदैव इतिहास के पन्ने पर महरौनी की जनता याद करेगी। केवल एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, केवल एक प्रार्थना आपसे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा। नमस्कार को नमस्कार, सर पे कृपा है सिया राम की, और मिलजुल करके करो प्रशंसा मोदी जी के काम की। कश्मीर में धारा 370 हटा गई है, CAA कानून बना के मानवता दिखला गई, और जाके अयोध्या के धर गई राम मंदिर के निर्माण की। मिलजुल करके करो प्रशंसा मोदी जी के काम की, सबका साथ सबका विकास जिनने का। खबर सहारनपुर से। आज पैहट विधानसभा के ग्राम कांसेपुर में चौधरी मेनपाल के यहाँ मिशन 2022 की तैयारी के लिए आयोजित प्रोग्राम में हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC अमर अली खान
उमर अली खान साहब के छोटे भाई युवा सपा नेता हाजी अली खान साहब व चौधरी इंद्रसेन ने शिरकत की और सभी ग्रामवासियों को मिशन 2022 के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इस दौरान ग्रामवासियों ने 2022 में सपा का बखूबी साथ निभाने का आश्वासन दिया। दादाजी सने सिंह जी, प्रीतम सिंह जी कांसेपुर, नाथीराम कांसेपुर, रतन सिंह कांसेपुर, राजेश कांसेपुर, संदीप कांसेपुर। खबर सहारनपुर से। सरकार की टीकाकरण में तेजी के मद्देनजर सराय हिसामुद्दीन के जमुनादास आर्य कन्या इंटर कॉलेज और प्राथमिक पाठशाला खाबरों में हजारों लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र और डॉक्टर संजय यादव ने किया। नगर आयुक्त ने सेंटर पर भारी भीड़ को देखते हुए कहा कि जैसे आप लोग जागरूक हैं, ऐसा सभी इलाकों में जागरूकता आनी चाहिए। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र ने जमुनादास आर्य कन्या स्कूल में एक पिंक टॉयलेट और प्राथमिक पाठशाला खागरोबान में फर्नीचर और स्मार्ट क्लास बनवाने की भी घोषणा की। पार्षद बदर मंसूर बदर ने बताया कि उनके इलाके में 15 मस्जिदें हैं, जिनमें पिछले 2 दिनों में से वो खुद लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की अपील कर रहे हैं और 2 दिनों में 20 नुक्कड़ मीटिंग भी करवाई गई, जिससे आज लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करवाया। सिविल हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट राव मस्जिद का कैंप को सफल बनाने में बहुत योगदान रहा। सराया हिसामुद्दीन कैंप में 10 लोग 10 टीमों ने वैक्सीनेशन करवाया, जिसमें अरविंद अयारो, मुखब्बर, डीपीएम बहार जुबैरी, हाजी रियाज, मुखिया राशिद, चौधरी हाजी यूसुफ, दिलशाद, सोनू जैदी, मेहरबान, शौकत अंसारी, हारून सलमानी मौजूद रहे। कोई बात नहीं, सिर्फ नंबर बता दियो। फोन करके पूछ ले भाई, कौन सा लाइन तुम आ जाओ। खबर समल से। समल प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का छलका दल। कहा, समाजवादी पार्टी अभी किसी को आरक्षण नहीं दे रही, मगर समाजवादी अभी तक भेदभाव कर रही है। मैं तो अपने परिवार समाजवादी के साथ हूँ, मैं अखिलेश के साथ हूँ और प्रयास भी कर रहा हूँ, मगर उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और बीजेपी को इस देश हटाना चाहिए। तालिबान पर बयान देते हुए कहा कि मैं और मेरे पार्टी हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं भी किसानों का एमएसपी पर अनाज नहीं खरीदा जा रहा है। उद्योगपतियों को जमीन देने का काम कर रही है। सरकार गैस पर आज फिर पैसा बढ़ा है। सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या वाले बयान पर कहा, राकेश टिकैत के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा तो उनको कहीं ना कहीं से सूचना मिली होगी। कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में बहुत महंगे इलाज हो रहे थे और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाएं नहीं थी। बहुत लोग मरे, सरकार की नाकामी थी। सरकार को पहले से पता था कि कोरोना की पहली लहर आने के बाद दूसरी लहर कैसी होगी। आज हमारे बीच में उपस्थित लोगों को यही भेज दिया था। नीचे करियो, यहाँ भरपूर समय मिलेगा, चिंता। अभी देखिए
जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, अब ये सरकारें हैं तो ये तो फेल हो रही हैं विदेश नीति में पड़ोसी देशों से हमारे अच्छे संबंध रहना चाहिए था। ऐसे बात आप जो भी देखिए हमारे अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध थे। किसान आज भी आंदोलित है इस सरकार में। किसानों को किस नज़र से देखते हैं कि क्या उनके हित में होना चाहिए, और अभी तक जो आंदोलित है किसान तो सबसे ज़्यादा दुखी है जी। किसान और गरीब मजदूर सबसे ज़्यादा दुखी है, और इसलिए भी दुखी है जो किसान विरोधी जो कानून आया है, जो 3 जो कानून पास हुए हैं, ये भी विधायक हैं और हमारे जो पीछे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। कोरोना की तीसरी लहर को कैसे देख रहे हैं? जो ध्यान रखा जाए सर, गुन्नौर से यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप घरेलू बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, और आप गुन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे परिवार की परंपरागत जिला रहा है, संभल से लेकर गुन्नौर से लेकर के यहाँ से नेताजी भी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ से भी चुनाव लड़ चुके, संभल से भी नेताजी कई बार MP रह चुके, इधर बदायूं से धर्मेंद्र रह चुके हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल सर, अच्छा सर, क्या आपकी पार्टी का समाजवादी पार्टी से पहले कर लेगी आगे सर? देखिए अभी तो जो मांग है यहाँ के लोगों ने आज मांग उठाई है, तो अभी तो हमें बात करना है, अपनी समाजवादी में भी बात करना है, परिवार में भी बात करना है। खबर अयोध्या से। अयोध्या के मसौदा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह ने अपने क्षेत्र में हो रही विद्युत कटौती को संज्ञान में लिया और गोहनिया विद्युत उपकेंद्र रानी बाजार पहुंचकर घेराव किया। उन्होंने बताया कि कई दिनों से क्षेत्र की जनता बिजली कटौती की समस्या लेकर मेरे पास आ रहे थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए मैंने XCN AK शुक्ला से फोन पर जनता की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर XCN ने उनसे बड़ी ही बेरुखी से बात की, जो एक जिम्मेदार अधिकारी को शोभा नहीं देता इस तरह का रवैया, क्योंकि जनता की समस्याओं को लगातार सुनकर उनके निराकरण को लेकर जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह ने जब गोहनिया विद्युत उपकेंद्र रानी बाजार गए, जहां उन्होंने देखा कि रानी बाजार विद्युत उपकेंद्र पर पनिया फीडर होते हुए भी पुराना फीडर लगाकर काम चल रहा है। इस बारे में जब उन्होंने उपकेंद्र के JE सुधाकर दुबे से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक XCN साहब आदेश नहीं करेंगे तब तक नया फीडर नहीं लग सकता, जिस पर जिला पंचायत सदस्य ने XCN AK शुक्ला से फोन पर बात की तो उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के साथ बेरुखी से बात करते हुए एक जनप्रतिनिधि का अपमान किया। इसको लेकर राजा मान सिंह ने बताया कि अगर विद्युत उपकेंद्र पर नया फीडर नहीं लगता और XCN AK शुक्ला को उनके पद से नहीं हटाया गया तो वह सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर धरने प्रदर्शन करेंगे। राजा मान सिंह ने एक ऐसी NAK शुक्ला पर आरोप लगाया कि लगभग 1.5 महीने से नया फीडर रानी बाजार विद्युत उपकेंद्र पर रखा है, फिर भी पुराने फीडर से काम किया जा रहा है जो डेली खराब हो जाता है। ग्रामीण जनता को इस उमस भरी गर्मी में परेशान होना पड़ता है। इसे लगता है कि XCN साहब इस फीडर को बेच देना चाहते हैं, शायद इसलिए अभी तक नया फीडर नहीं लगाया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह ने यह भी कहा कि आगामी चुनाव में सपा की सरकार आ रही है, तब ऐसे अधिकारियों को उनमें से कई सही काम करवाया जाएगा ताकि जनता खुश रहे। इस मौके पर मानेंद्र शुक्ला, पंकज मिश्रा, गौरव सिंह, बुलेट सिंह, राहुल पांडे, अंकुर सिंह, धर्मराज, सुनील कुमार, राजेंद्र, भरत पांडे, राम महेश गुप्ता सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। हम एक्शन साहब से यही पूछना चाहते थे कि श्रीमान जी ये नया फीडर आप क्यों नहीं एकत्रित कर रहे हैं, पुराना फीडर क्यों बार बार लगा रहे हैं? काफी पुराना हो ही गया है, अब वो बार बार मतलब उसका स्पाउट जल जाता है, कहीं उसमें स्पार्किंग हो जाती है, ब्लास्ट कर जाता है, तो अब इसके लिए नया फीडर आया हुआ है। अब इसको लगवाने के लिए हमको कार्यदायी संस्था मिल जाए तो हम इसको लगवा दें। लेकिन 1.5 महीने से 3 फीडर आके रखे, एक इनकमिंग 2 आउटगोइंग रखे हुआ था। ये अभी 1 हफ्ता हुआ ये आया है नया, मतलब वहाँ से सादरगंज से। तो ये 1 हफ्ते में 1 हफ्ते से आया तो लगा भी तक क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल लगाने के लिए भी इसके लिए कार्यदायी संस्था जो होती है, ठेकेदार होता है, वो नियुक्त हो जाता, वो लगा देता है इसको, और इसके बाद इसकी टेस्टिंग होनी होती है।
टेस्टिंग के बगैर जो है लगाने को तो ठेकेदार लगा देगा या अभी हम ही लगवा दें। टेस्टिंग वाले कहाँ से आते हैं? टेस्टिंग वाले भी विभाग से ही आते हैं। ये अमेरिका से आते हैं? नहीं, विभाग से ही आते हैं। ये अधिकारी का कार्य है ना? जी, अधिकारी। जनता परेशान, जनता दिक्कत है। नहीं, अधिकारी हमारे जैसे मैंने बड़े साहब को बताया, नहीं रात में अपने खेत को रखा है, बड़े साहब को बताया कि सर इसको जो है हमको जनता को यही काम आप लोगों ने दिया है, लगवा दूं, जिनमें वो जो है अभी तक स्थिति में आना पड़ा। कम से कम 20 शिकायत मेरे पास आ रही थी फीडर के बारे में। ये गहुनिया फीडर है, सरिया रानी बाजार में है। यहाँ पे नया फीडर आके रखा हुआ है, नया फीडर है, 1.5 महीने से आके रखा हुआ है। ठीक, पुराना फीडर रोज ये बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, आए दिन बिगड़ता रहता है। बिजली की आपूर्ति पूरी कर नहीं पा रहे हैं, जनता शिकायत करती रहती है। अगर कोई जनता पूछती नया फीडर क्यों नहीं लगा रहे, उसको गाली गुप्ता देके एक्सीडेंट साहब एक शुक्ला जी हैं, वो गाली गुप्ता देके भगा देते हैं। वही संबंध में मेरे पास कुछ लोग गए थे, भैया ऐसी बातें हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, तो हमने फोन लगाया तो एक्सीडेंट साहब फोन नहीं उठाए। फिर पंडित जी के फोन से वो फोन रिसीव किए। हमने आपको क्लिप सुनाया था और आप लोग ये क्लिप भी सुन लीजिएगा। अधिकारी हैं, एक्सीएन है, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। जब एक जनप्रतिनिधि से इस तरह बात कर रहे हैं तो जनता सोच लीजिएगा ये लोग किस तरह बात करते होंगे। एक्सीएन साहब बोल रहे हैं आप? हेलो, जिला पंचायत सदर राजा मान सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ है सर आप? हम फीडर बैठे हुए हैं, नया फीडर आके रखा हुआ, पुराना फीडर रोज रिपेयरिंग करके लगा रहे हैं। क्या दिक्कत है नया फीडर लगाने में आपको? जी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज फ्लैश।